आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hi everyone, so there is a passage type question. ठीक है, पहले पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं. Read the passage given below and answer the following question. The crystal field theory is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and ligand. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो CFT है वो हमारी क्या कंसिडर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को कंसिडर करती है. किसके बीच में? मेटल आयन और लिगेंड के बीच में. उसके बाद क्या दे रखा है, लिगेंड आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एन आयंस और डाइपोल इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. हम लिगेंड को कैसे ट्रीट करते हैं? जो हमारे पॉइंट चार्जेस होते हैं, जो हमारे अनायंस है उनको तो हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, और जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनको क्या बोलते हैं? डाइपोल्स. ये क्या है? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है. उसके बाद देखो क्या दे रखा है, द 5d ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसेस मेटल एटम या आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजनरेट. जब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d के, तो नॉर्मली क्या होते हैं? वो डीजनरेट होते हैं. फिर जैसे ही कोई लिगेंड आता है, द डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड द मेटल एटम और आयन. ठीक है, लेकिन जैसे ही व्हेन दिस negative field is due to ligand, either anions or negatively end of dipole molecule, ammonia या H2O in a complex, it become asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted in it result in splitting of d orbital. ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है यहाँ पे कि जब हम नॉर्मली जब स्फेरिकल इस पे लगता है तब तक ये क्या रहता है, हमारे पास डीजनरेट रहता है. लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड्स जैसे कि अमोनिया, H2O, कोई भी टाइप के लिगेंड इसकी तरफ आते हैं, तो इस पे क्या होता है, एक हमारे पास डी जनरेसी जो होती है इसकी ब्रेक हो जाती है, और तीन जो अगर हमारा ऑर्बिटल अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है तो हमारा EG, T2G इस तरह से ये स्प्लिट्स हो जाएंगे. ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, अ चीलेटिंग एजेंट हैज 2 और मोर देन 2 डोनर एटम टू बाइंड टू अ सिंगल मेटल आयन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीलेटिंग एजेंट. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चीलेटिंग एजेंट कौन नहीं है. तो अगर हम बात करें कि चिलेटिंग एजेंट क्या होता है हमारे पास, तो चिलेटिंग एजेंट ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास, 2 या 2 से मोर, 2 और ग्रेटर देन 2. ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, डोनर साइट होनी चाहिए जिससे वो डोनेट करे. 2 या 2 से ज़्यादा उसके पास क्या हो, डोनर साइट हो, और उनसे वो डोनेट करे. उसके बाद अगर हम बोलें, एक और पॉइंट होना चाहिए कि ये एम्बाइडेंट लिगेंड नहीं होते हैं, ये चीलेटिंग लिगेंड ही होते हैं, यानी कि हमेशा ही इनमें 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास डोनेटिंग साइट होती ही है. अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से हमारे पास चीलेटिंग एजेंट नहीं है. तो देखो हम सबका स्ट्रक्चर देख लेते हैं वन बाय वन, क्या क्या दे रखा है हमें. सबसे पहले हमें दे रखा है इथेन 1,2 डाई अमीन. तो इथेन 1,2 डाई अमीन हमारा इस टाइप से होता है, देखो CH2 ये क्या हो गया, इथेन हो गया. अब क्या करो, यहाँ पे 1,2 डायमीन NH2 और ये NH2. अब ये हमारे क्या होते हैं, ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, किसको, मेटल को. और 5 मेंबर की रिंग बन रही है तो स्टेबल भी है. तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारे 5 मेंबर की रिंग बननी भी, ऐसा नहीं हो कि 3 मेंबर की रिंग भी बन जाए, हमें थोड़ी रिंग स्टेबल भी बनानी है तभी वो चिलेशन हो पाएगा. तो 5 मेंबर की रिंग बने और ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो हमारे पास दोनों डोनर प्रेजेंट है, तो ये तो एक चिलेटिंग रिएजेंट है, ये तो है. ठीक है, अब देखो ग्लाइसिनेटो क्या होता है, CH2 NH2. ठीक है, NH2 पे हमारा क्या होता है, लोन पेयर, NH2 पे लोन पेयर हो गया. उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है, COO माइनस. इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है. अब देखो यहाँ पे भी क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हमारे पास दे सकता है और ये भी हमारे पास लोन पेयर दे सकता है, और मेटल के साथ हमारी रिंग भी क्या बन रही है, 5 मेंबर की रिंग बन रही है. तो ये भी क्या है, हमारे पास चिलेटिंग एजेंट है, चिलेटिंग आराम से ये चिलेशन कर सकता है. उसके बाद देखो ऑक्सिलेटो का हमारे पास किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सिलेटो में हमारे पास होता है C. ठीक है, ये तो होते हैं. उसके बाद यहाँ क्या आता है, O माइनस माइनस. ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं और यहाँ क्या होता है हमारे पास, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. अब सेम ये भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास डोनेट कर सकते हैं, और जो हमारी रिंग है वो भी स्टेबल बन रही है.
दो डोनर्स है, दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, वो कंडीशन हो रही है, उसके साथ ही हमारी रिंग क्या बन रही है, स्टेबल बन रही है, तो हमारा ऑक्सीलेटो भी क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। अब हम अगर बात करें हमारा जो एक और ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, थायोसल्फेटो, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेटो तो क्या है हमारा, करेक्ट है। थायोसल्फेटो का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारे पास दो ऑक्सीजन भी है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो यहाँ रिंग बनेगी ना वो अच्छी नहीं बन पाती। देखो कैसे होता है, हमारे पास O माइनस O माइनस, दो तो हमारे पास O माइनस है, और ये डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड S, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं यहाँ पे रिंग बना भी लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, 4 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग में तो स्ट्रेन है, तो ये क्या होता है, स्टेबल नहीं होते, एक टाइम पे एक ही हमारा जो है वो चिलेशन कर सकता है। तो ऐसे टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये हमारे पास चिलेटिंग एजेंट नहीं होते हैं, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, बिकॉज इनसे जो रिंग बन रही है वो स्टेबल नहीं बन रही है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थायोसल्फेटो इज नॉट अ चिलेटिंग एजेंट, इट्स एन एम्बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, बाकी सब हमारे चिलेटिंग एजेंट है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी बता दिए। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।